Hello students, today our topic is active and passive voice of interrogative sentences. आज हम interrogative sentences को active से passive में convert करना सीखेंगे. Topic of my last video was passive voice of tense and you can get the link of this video in the description box. मेरा last video पैसिव वॉइस ऑफ टेंस के ऊपर डेवलप किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द डेफिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. हियर इज द डेफिनेशन. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इज पंक्चुएटेड एट द एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सेकंड, सेंटेंसेस हैविंग मॉडल वर्ब्स. एंड थर्ड वन इज WH वर्ड्स क्वेश्चंस. यहाँ हम प्रश्नवाचक वाक्य, मोडाल वर्ब्स वाले प्रश्नवाचक वाक्य और WH वर्ड्स प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे. So here we can see rules for interrogative sentences. First rule is when a sentence begins with do, does or did in passive voice, is, am, are, was or were is used according to the number and person of object. जब किसी वाक्य का या प्रश्न का प्रारंभ do, does या did से होता है तो पैसिव वॉइस में is, am, are, was या were का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस प्रकार है. एक्टिव वॉइस में डू, डज या डिड का इस्तेमाल शुरू में होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा डू, डज या डिड की जगह हम इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, बिकॉज पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जगह आ जाता है. ऑब्जेक्ट प्लस एज यूजुअल वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस subject. So you have to be very careful about using of helping verb during conversion. आप सभी को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के समय सहायक क्रिया के इस्तेमाल को समझकर और ध्यान से इस्तेमाल करना होगा. Some examples are here. You can see helping verbs are underlined so that you can understand the rules very easily. First example is do they speak English? In passive voice, is English spoken by them? पहला वाक्य है क्या वे इंग्लिश बोलते हैं, तो पैसिव में उसको कैसे बोला जाएगा, क्या इंग्लिश उनके द्वारा बोला जाता है. यहाँ पर एक्टिव में सब्जेक्ट दे है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग हुआ है, किंतु पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है और ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए पैसिव वॉइस में इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल इज डज ही हेल्प यू. उसका पैसिव होगा आर यू हेल्प्ड बाय हिम. थर्ड एग्जाम्पल did you invite him? So passive voice का स्ट्रक्चर होगा was he invited. Last example do we write a letter? तो पैसिव वॉइस में लेटर सामने आ जाएगा, इसीलिए लेटर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है. Is a letter written by us? Okay, understand students? Second rule is when the interrogative sentence starts from is, am, are, was or were having ing form of verb in passive voice
being is used before third form of verb. यदि प्रश्न is, am, are, was या were से प्रारंभ हुआ है और वाक्य में वर्ब का ing फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले being का प्रयोग किया जाता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर is, am, are, was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. बेसिकली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस है जो कि इंटरोगेटिव फॉर्म में है. हमने मेरे जो लास्ट वीडियो में पैसिव वॉइस ऑफ टेंस है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को जिस प्रकार से कन्वर्ट किया गया था सेम इसमें भी उसी प्रकार से ही कन्वर्ट किया जाएगा. बस आपको यहाँ पे इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यही याद रखना है. ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस is, am, are, was और were प्लस ऑब्जेक्ट प्लस being प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट. Some examples are here. First example is, am I writing a letter? So the answer is a letter being written by me? यहाँ being इसलिए यूज हुआ है क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब है राइट उसमें ing लगा हुआ है राइटिंग, तो पैसिव वॉइस में राइटिंग का रिटर्न हो जाएगा. पर चूंकि एक्टिव वॉइस में ing लगा हुआ था वर्ब के साथ इसीलिए पैसिव वॉइस में रिटर्न के पहले बीइंग वर्ड यूज होता है. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है. सो कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. इज द ग्रोसर सेलिंग फ्रूट्स? Answer is, are fruits being sold by the grocer? Third example, was she making a doll? In passive voice, sentence will be, was a doll being made by her? Last example, was he calling you? In passive voice, structure is, were you being called by him? Third rule is, when the interrogative sentence starts from has, have or had, then in passive voice been is used before third form of main verb. यदि प्रश्न has, have या had से प्रारंभ हुआ है तो पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले been का प्रयोग किया जाता है. स्ट्रक्चर इज has, have और had प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बेसिकली ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस है जो इंटरोगेटिव फॉर्म में है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस विल बी हैज, हैव और हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. हियर आर सम एग्जांपल्स. इन एक्टिव वॉइस फर्स्ट एग्जांपल इज, has he helped you? In passive voice structure will be, have you been helped by him? Second example, had she finished the work? Answer will be, had the work been finished by her? Now we are going to learn rules for modal verbs. When an interrogative sentence begins with will, shall or modal auxiliary verb having first form of main verb, then in passive voice be is used before third form of main verb. यदि प्रश्न का प्रारंभ will, shall या modal auxiliary verb से होता है और वाक्य में क्रिया का पहला रूप है तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले be का प्रयोग किया जाता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर इज will, shall or modal verb plus subject plus first form of verb plus object. Then the structure of passive voice will be will, shall or modal auxiliary verb plus object plus be.
plus third form of verb plus by plus subject. Here are some examples. First example, will you teach my son? In passive voice, sentence will be, will my son be taught by you? Second example, would you like a chocolate? Would a chocolate be liked by you? Third example, could he play this piano? In passive voice, could this piano be played by him? इन सभी एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं है जो स्टार्टिंग में यूज हो रहा है. सो रूल्स फॉर मोडाल वर्ब इज वेरी इजी, इजंट इट? नेक्स्ट, rules for WH words questions. When the interrogative sentence begins with WH words, for example when, where, who, why, etc., then in passive voice WH words will come in the beginning of the sentence and rest of the sentence will remain as usual as the passive interrogative sentence. In case of who, by whom is used in passive voice. यदि प्रश्न WH शब्द जैसे why, where, when, who, etc. से प्रारंभ होता है तो वह WH वर्ड वाक्य में सबसे पहले आएगा. शेष वाक्य वैसा ही पैसिव क्वेश्चन रहेगा. यदि वाक्य में who पहले है तो पैसिव में पहले by whom हो जाएगा. स्ट्रक्चर इज WH words plus helping verb plus subject plus verb plus object. So the structure of passive voice will be WH word plus helping verb plus object plus third form of verb plus by plus subject. Okay, now let's see some examples. In active voice, first example, why did they raise this question? Answer will be, why was this question raised by them? Second example, who has done this work? Answer will be, by whom has this work been done? Third example, when do they play the game? Answer will be, when is the game played by them? यहाँ आप देख सकते हैं कि जो WH वर्ड्स है उसका पोजीशन भी नहीं बदला, वो एज इट इज एक्टिव में जैसे है पैसिव में भी वैसे ही रहेगा. बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा. ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस वीडियो से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना समझ आ गया हो या इजी लगा हो तो प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video. Thank you.